नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। 300 से ज्यादा मस्जिदों को फूंक दिया गया। 3000 के करीब प्रदर्शनकारियों की मौतें हो चुकी हैं और लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान में स्थिति बेहद भयावह बनी हुई है। कहा जा रहा है कि 800 से ज्यादा लोगों को एक साथ फांसी दी जानी थी, लेकिन किसी वजह से इन फांसी को रोक दिया गया। अब ऐसे में वहां बहुत बड़ी संख्या में भारतीय भी फंसे हुए थे। अब मोदी सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर बड़ा कदम उठाया और उन्हें न सिर्फ सुरक्षा प्रदान की, बल्कि वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत भी की। और इसी का नतीजा है कि 60 से ज्यादा भारतीयों का पहला जत्था ईरान में मची तबाही के बीच निकलकर दिल्ली लाया गया है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बताते हैं कि कितने भारतीय वहां से लौटे। तनाव के बीच ईरान से भारतीय नागरिकों का पहला जत्था दिल्ली पहुंच चुका है और जैसे ही ये भारतीय मुसलमान लौटे, मोदी सरकार की तारीफ की। जान बचाने पर भारतीय मुसलमानों ने मोदी सरकार की सराहना की है और कहा है कि सरकार मदद पहुंचा रही है। मुसलमानों ने कहा वहां हालात खराब हैं, ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद, क्योंकि ईरान में स्थिति बिगड़ती जा रही है। इंटरनेट पूरी तरह से बंद है। ईरान में दमनकारी कार्रवाई में कम से कम 2615 लोग मारे जा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जो स्थिति ईरान के इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, उसको लेकर मोदी सरकार लगातार कदम भी उठा रही है और सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ कहा गया कि एक दो नहीं बल्कि 9000 से ज्यादा भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश है सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकालना। चलिए आगे कुछ बताएं। उससे पहले जो भारतीय मुसलमान वहां फंसे हुए थे, जब पूरी हालात बिगड़ने पर वहां से मोदी सरकार ने उन्हें निकाला, तो क्या कुछ कहते नजर आए। किक कर उनकी बाइटें सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा भारतीय मुसलमानों ने। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे। तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। जैदी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे भाई, और एम्बेसी का शुक्रिया अदा करेंगे, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करेंगे, दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। तो देखा आपने, ये वो भारतीय मुसलमान हैं जो ईरान में या तो कोई पढ़ाई के लिए गया था, या फिर कोई कोर्स करने के लिए गया था, या फिर किसी काम से वहां गया था, कोई रिश्तेदारों के पास वहां गया हुआ था। और जैसे ही वहां प्रदर्शन बढ़ा, आगजनी हुई, बवाल बढ़ता गया, खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो मोर्चेबंदी हो रही है, और फिर यह भी कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी वहां डोनाल्ड ट्रंप जो है हमला कर सकते हैं, ईरान को निशाना बना सकते हैं, वहां कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और भारी तबाही मच सकती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भारतीयों का सुरक्षित यहां पर लेकर आना, उन्हें मोदी सरकार ने जो काम किया है उसकी ये मुसलमान खुलकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो कदम उठाया उससे उन्हें सुरक्षित महसूस भी हुआ और उन्हें पूरी सुरक्षा वहां पर पहुंचाई गई। एम्बेसी लगातार उनसे कांटेक्ट कर रही थी और जितने भी लोग वहां मौजूद हैं उनसे लगातार यही कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर रहें, प्रदर्शन जो जिस जगह पर हो रहे हैं वहां से थोड़ा हट जाएं और सरकार पूरी मदद आप तक पहुंचाएगी। और इसी का नतीजा है कि ये भारतीय मुसलमान जो हैं, पहला जत्था 60 से ज्यादा लोगों का लौट आया है। तो ऐसे में जब विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में जानकारी मांगी गई, तो विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि एक दो नहीं बल्कि 9000 से ज्यादा भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और सभी को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। क्या कुछ कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले को लेकर, सुनवाते हैं। ईरान में करीबन हमारे 9000 नागरिक इस समय रहते हैं, लगभग। इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे विद्यार्थी लोग हैं, उसके अलावे नाविक हैं और तीर्थयात्री हैं और भी कुछ लोग जो व्यापार से जुड़े लोग वहाँ पर रहते हैं। हाल ही के दिनों में वहाँ जो गतिविधि चल रही है उसको लेकर हम लोगों ने 2-3 एडवाइजरी इशू किए। एडवाइजरी में हमने ये कहा कि जो हमारे नागरिक हैं भारत में, वो ईरान अभी ना जाएं, और जो भारत में वहाँ जो हमारे भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको कहा गया कि आप देश छोड़ने का जो भी मीन्स है, अभी तो कमर्शियल फ्लाइट्स वो भी उसका भी रास्ता अभी है, तो वो सब लेके लोग वहाँ से निकले। उसके अलावे वहाँ पर जो गतिविधि है उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और जहाँ तक
हमारे लोगों का सवाल है, उनके हित में जो भी कुछ होगा उसकी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो भारत सरकार हर संभव मदद भारतीयों तक पहुंचा रही है। ईरान में बड़ा कदम ईरान में मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, और भी देशों की जो सरकारें हैं वो अपने नागरिकों को वहां से निकाल रही हैं, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है अब जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर कोई बड़ा हमला बोला जाए। कहा तो यह भी जा रहा था कि पिछले 24 घंटे और अगले 24 घंटे जो थे वो ईरान पर भारी हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं। खामनेई को घुटने टेकने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन खामनेई जो हैं वो सुनने का नाम नहीं ले रहे और इसका नतीजा हो सकता है किसी भी वक्त उन्हें भुगतने को मिल जाए। फिलहाल तो ईरान की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। अब वहां से भारतीयों को लाने का काम तेजी से किया जा रहा है और मुसलमान जो वहां फंसे हुए थे वो जब दिल्ली लौट रहे हैं तो खुलकर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।